इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब बेसिकली ये वो फंड है जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह आ जाता है कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी। अब वट एवर द अमाउंट जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से इग्नोर करना है, क्योंकि उस पर ना आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा ना उस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी आएगी। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उस फंड में जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम जब आप एम्प्लॉयमेंट में हो और जो भी अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उस पर इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि विड्रॉल के टाइम पे भी ये एग्जाम्प्ट होगा, तो आंसर इज नो। अब विड्रॉल के टाइम पे आपको क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड कर देना पूरे अमाउंट को। इसमें जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो अगेन इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ही कंट्रीब्यूट हुआ था। अब जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। तो बच गया क्या, जो आपका इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो दैट मीन्स जो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वही जब आप उस पे से विड्रॉल कर रहे हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो जो इंप्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन रहेगा प्लस इंटरेस्ट उस पोर्शन पे वो इनकम फ्रॉम सैलरी, और जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा सिर्फ वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।